Hello students, let's see this question. The question says four elements P, Q, R, S have atomic numbers Z minus 1, Z, Z plus 1, Z plus 2 respectively. If Z is 17, then bond between which pair of elements will be most ionic? चार options आपको given है. So यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं elements P, Q, R and S. इनके atomic numbers लिख लेते हैं. ये Z माइनस वन, Z, Z प्लस वन, Z प्लस टू. अब Z की वैल्यू 17 बोली गई है, तो इसका मतलब अगर ये 17 है तो ये 16 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा. तो इन एटॉमिक नंबर्स को देख के हम बोल सकते हैं कि 16 वाला जो है वो सल्फर है, 17 वाला क्लोरीन है, 18 वाला आर्गन है एंड 19 वाला पोटेशियम है. ठीक है. आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6. फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट है. तो ये आर्गन नोबल गैस होने की वजह से कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. सो आर एलिमेंट कभी भी कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो यहाँ पर आयनिक भी नहीं बनाएगा. तो इसका मतलब बी ऑप्शन नहीं हो सकता और सी ऑप्शन नहीं हो सकता. ठीक है. अब सल्फर और क्लोरीन दोनों ही क्या है, नॉन मेटल्स हैं. ये दोनों ही क्या है, नॉन मेटल्स हैं. नॉन मेटल्स क्योंकि इनकी इनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसकी 3s2 3p4 है और इसकी क्या है 3s2 3p5 है. सो दोनों ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखेंगे, इस वजह से नॉन मेटल्स है. सो दोनों नॉन मेटल्स के बीच में तो ऑब्वियसली आयनिक बॉन्ड नहीं बन सकता, यानी कि पी और क्यू के बीच में कभी बॉन्ड नहीं बन सकता. ठीक है. अब पोटेशियम, पोटेशियम हमारा क्या है, एक मेटल होता है. इट इज अ मेटल बिकॉज इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन तक कंप्लीटली फिल्ड, फिर आपका 4s1 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करके केटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा. सो अब देखो पोटेशियम की टेंडेंसी है फटाफट से क्या बनाने की, केटायन बनाने की, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही ये बन जाता है. तो इस एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर, तो फटाफट से लूज करेगा और केटायन में कन्वर्ट हो जाएगा. अब अगर मैं क्लोरीन को देखूं तो क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन में ऐसी है 3s2 3p5 है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो फटाफट से गेन करने की टेंडेंसी रखता है. सो ये सल्फर के कंपैरिजन में फटाफट से एनायन का फॉर्मेशन करेगा. सो जो मोस्ट आयनिक इस यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड सॉरी आयनिक बॉन्ड बनेगा, मोस्ट आयनिक बॉन्ड बनेगा, वो Q एंड S के बीच में बनेगा. सो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा. पी एंड एस के बीच में भी बन सकता है, पोटेशियम एंड सल्फर के बीच में भी बन सकता है, बट सल्फर का एनायन में कन्वर्ट होने की जो टेंडेंसी है वो क्लोरीन के कंपैरिजन में कम है, इस वजह से मोस्ट आयनिक नहीं होगा कंपाउंड. राइट. सो अकॉर्डिंगली ए ऑप्शन करेक्ट है. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.